हर पल की खबर पर हमारी नजर 7 भारत न्यूज के साथ। ऐसा कहा जाता है कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, तो क्या प्रियंका गांधी को वायनाड से उतारा जाना भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है? नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने जा रही हैं और जैसे ही ये खबर आई तमाम तरह के कयास लगने लगे हैं, चर्चाएं होने लगी, सियासी मायने समझने की कोशिश होने लगी। लेकिन इन सब के बीच चर्चा में आ गया कभी कांग्रेस के नेता रहे प्रमोद कृष्णम का बयान। उनके बयान ने इस बहस को अलग ही दिशा में मोड़ दिया है। उनके बयान के बाद से चर्चा होने लगी है कि क्या वाकई प्रियंका के खिलाफ पार्टी के अंदर ही साजिश हुई है। तो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो चुके प्रमोद कृष्णम का दावा है कि वायनाड सीट से उतारना प्रियंका के खिलाफ साजिश है। अब जैसे ही प्रमोद कृष्णम ने यह बयान दिया, उन तमाम तस्वीरों और वीडियो की चर्चा भी होने लगी जो उस समय की हैं जब प्रियंका के चुनाव लड़ने की घोषणा हुई थी। क्योंकि तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि प्रियंका के चेहरे पर वो खुशी नहीं है जो होनी चाहिए थी, जबकि प्रियंका अपना चुनावी डेब्यू करने जा रही हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर ही रही थी कि इसी बीच प्रमोद कृष्णम के बयान ने तो जैसे कांग्रेस के अंदर खाने चल रही सारी कहानी ही बयां कर दी। बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में लोकसभा का टिकट दे करके तो प्रियंका गांधी का कद और छोटा करने की कोशिश हो रही है। प्रमोद कृष्णम पहले भी कई बार प्रियंका की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने साफ साफ कह दिया कि प्रियंका को पार्टी का अध्यक्ष होना चाहिए। वो पार्टी का नेतृत्व कर सकती हैं, उनके अंदर वो क्षमता है। देखिए, प्रियंका गांधी कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है। उन्हें तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए था, उन्हें कांग्रेस की कमान सौंपनी चाहिए। अब सोचिए कि जब प्रियंका अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रही हैं, ऐसे समय में प्रमोद कृष्णम का ये बयान आया तो सियासत में सवालों का भूचाल आना तो तय है। कई सवाल तो पहले ही उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, क्या भाई बहन के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन प्रमोद कृष्णम के बयान के बाद जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है वो ये कि क्या पार्टी के अंदर ही प्रियंका के खिलाफ साजिश रची गई है? क्या कोई है जो प्रियंका के कद को बढ़ने नहीं देना चाहता? क्या कोई है जो चाहता है कि प्रियंका पीछे ही रहे? ये सवाल ऐसे ही नहीं उठ रहे हैं, बल्कि इसके पीछे की वजह हम आपको बताते हैं। दरअसल जानकारों का दावा है कि अगर प्रियंका गांधी उपचुनाव में ना उतरकर लोकसभा या विधानसभा चुनाव में उतरती और जीत जाती तो इस जीत का पूरा श्रेय किसे जाता? प्रियंका गांधी को जाता, उनकी लोकप्रियता को जाता, उनकी मेहनत को जाता। कांग्रेस में यह संदेश चला जाता कि प्रियंका चुनाव जितवा भी सकती हैं और खुद जीत भी सकती हैं। लेकिन अब उन्हें वायनाड से चुनावी मैदान में उतारा गया है, जो सीट राहुल गांधी के इस्तीफे से खाली हुई है। ऐसे में अगर प्रियंका इस सीट से जीत जाती हैं तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय राहुल गांधी को ही जाएगा। ये जीत पूरी तरह से प्रियंका की जीत नहीं मानी जाएगी, जिसे खुद प्रियंका गांधी भी समझ चुकी हैं और उनके समर्थक भी। इसीलिए जानकार कह रहे हैं कि जब प्रियंका के नाम की घोषणा हुई तो उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो होनी चाहिए थी। प्रियंका को लेकर कांग्रेस के अंदर कितनी खींचतान है या उनके चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी में कितनी बहस छिड़ी हुई थी, इसका संकेत खुद उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के बयान ने भी दे दिया। क्या कहा रॉबर्ट वाड्रा ने, सुनिए। ज़्यादा मैंने बोला इस बारी की नहीं, मैंने बिल्कुल ना सुना नहीं। मैंने कहा बस अब सक्रिय राजनीति में और संसद में होना ज़रूरी है उनका, खाली प्रचार के लिए नहीं। रॉबर्ट वाड्रा का बयान इस तरफ इशारा कर रहा है कि पार्टी के अंदर ये बहस लंबे समय से छिड़ी हुई थी कि अब प्रियंका को सक्रिय राजनीति में आ जाना चाहिए। ये बयान बताता है कि पार्टी दो धड़ों में बटी हुई है। प्रियंका समर्थक खेमा चाहता था कि प्रियंका सिर्फ प्रचार करने के लिए नहीं बनी है, उन्हें भी चुनाव लड़ना चाहिए। देश के हर चुनाव में कयास लगते थे कि प्रियंका अपना चुनावी डेब्यू करेंगी। यहां तक कि खबर यह भी चली थी एक समय पर कि प्रियंका चिकमंगलुरु से अपना पहला चुनाव लड़ सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भी खबरें आई थी कि प्रियंका चुनाव लड़ सकती है। और इसके बाद जब सोनिया गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तब कहा जाने लगा था कि प्रियंका इस सीट से लड़ेंगी, यानी रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। फिर अमेठी से भी इनके चुनाव लड़ने की खबर आने लगी, लेकिन हर बार ये कयास गलत साबित हुए।
बाद में अमेठी से पार्टी ने किशोरी लाल को उतार दिया और रायबरेली से खुद राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतर गए। तब भी चर्चाएं होने लगी कि प्रियंका को जानकर पीछे रखा जा रहा है। प्रियंका राहुल से बेहतर हैं, बावजूद इसके पार्टी बार बार राहुल गांधी को लॉन्च कर रही है और प्रियंका को आगे ही नहीं आने दिया जा रहा है। इसलिए जैसे ही प्रमोद कृष्णम का बयान आया, राजनीति के पंडितों के कान खड़े हो गए, सभी तारों को जोड़ा जाने लगा। इसी बीच रॉबर्ट वाड्रा का भी बयान आ गया और उससे कयासों को हवा मिल गई, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा ने यह भी कह दिया कि अभी प्रियंका को संसद पहुंचने दीजिए, फिर हम भी चुनाव लड़ेंगे। जब भी मेरे से पूछा गया कि आप सक्रिय राजनीति में कब भाग लेंगे, तो मैंने हमेशा बोला कि प्रियंका के संसद में भाग लेने पर, उनको सांसद के रूप पर देखने पर, उसके बाद मैं शामिल हो सकता हूं। यानी कहा जा सकता है कि अगर कांग्रेस ने अंदर खाने मची इस खींचतान को अभी खत्म नहीं किया, तो कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस के अंदर अब तक की सबसे बड़ी टूट हो जाए, कहीं पार्टी परिवार में ही ना बट जाए। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई प्रियंका गांधी के खिलाफ अपनों ने ही साजिश रची है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।